गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन 100 पढ़ता रहेगा। कोई भी एग्जाम उठा लो, एसएससी उठा लो, रेलवे उठा लो, या एमटीएस जो एसएससी के पूछता है वो उठा लो, सीजीएल पूछ जो भी, फिर उसके बाद स्टेट का कोई भी एग्जाम उठा लो, यूपीएससी उठा लो, बीपीएससी उठा लो, कोई भी स्टेट पीसीएस उठा लो, एक तो क्वेश्चन रहता ही है। इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से एक दो बार क्लास अगर देख लोगे याद हो जाएगा। टेंशन मत लो, डोंट वरी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जब 1949 में, यानी हम 26 नवंबर 1949 की बात करते हैं, जब अपना कानून बन के तैयार हो गया था। लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन बन के पूरी तरह प्रिपेयर था, तैयार था। ठीक है, अब आता है उसमें उस टाइम कितने आर्टिकल्स थे। ठीक है, कितने आर्टिकल्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखना। तो जब बना था उस टाइम में 395 आर्टिकल थे, यानी ओरिजिनली 395 थे। ठीक है, उसका शेड्यूल अगर देखा जाए, शेड्यूल्स कितने थे, तो ध्यान रखना उस टाइम 8 थे। शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची, अनुसूची यानी सूची कितने थे। ठीक है, तो 8 थे। पार्ट देखा जाए तो पार्ट उस टाइम कितने थे, 22। भाग अगर देखा जाए तो भाग कितना था भाई, 22। समझ गया, 22। अनुसूची यानी शेड्यूल 8, भाग 22। अब देखा जाए वर्तमान में कितने हैं, 2025 में देखा जाए कितना है भाई। तो 2025 में अगर आर्टिकल्स की बात किया जाए तो 470 के करीब है, और शेड्यूल की बात किया जाए, ठीक है, शेड्यूल्स की बात किया जाए तो लगभग 12 है। ठीक है, और पार्ट्स की बात किया जाए तो लगभग 25 है। गॉट इट, समझ गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्तमान में कितने हैं, पास्ट में कितने थे, कितने के बढ़ोतरी हुआ, कितने घटा। तो बढ़ोतरी हुआ सिंपल, 395 से 470 यानी 75 बढ़ा है आर्टिकल्स, और यहाँ पे 8 से 12 यानी 4 शेड्यूल बढ़ा है, और यहाँ 22 से लेकर 25 गए, इसका मतलब है 3 पार्ट्स बढ़े हैं। गॉट इट, समझ गया। अब आते हैं कि हर एक पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन से पार्ट कौन से आर्टिकल्स के अंदर आते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं टिक करा दूंगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी पढ़ेंगे हम सब, पता नहीं कहां से पूछ ले, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, उसको मैं टिक करा दूंगा। ठीक है, तो पहला पार्ट हम पढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट अगर देखा जाए, पार्ट पहला, तो फर्स्ट पार्ट में आता है यूनियन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी 1 से 4 आर्टिकल के बीच में आता है। 1 से 4 आर्टिकल यानी संघ और उसका क्या होता है, संघ और उसका क्या होगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका क्या होगा, राज्य क्षेत्र। गॉट इट, संघ और उसका यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ उसका राज्य क्षेत्र। गॉट इट। तो 1 से लेकर के 4 के बीच में। और दूसरे पार्ट पढ़ते हैं, दूसरा पार्ट जो इंपॉर्टेंट है, 2019 से लगातार इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहता है, इसको बोलते हैं सिटीजनशिप। सिटीजनशिप ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो 5, 4 हो गया ना, तो 5 से लेकर 11 के बीच। कट जी। नागरिकता जो आता है, नागरिकता संशोधन, नागरिकता के बारे में जो भी बात होगा वो किस आर्टिकल में आएगा, 5 से लेकर के 11 के बीच में। गॉट इट। जो भी नागरिकता लेना, देना, छोड़ना, 5 से 11 के बीच में आएगा। ठीक है, कौन उसके पात्र है, नागरिकता के पात्र है, कौन नहीं है। अब आते हैं तीसरा पार्ट में। तीसरा पार्ट में कौन है भाई, तीसरा पार्ट में आते हैं, तो तीसरा पार्ट में आता है तो उसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली यूएसए से अडॉप्ट किया गया। तो फंडामेंटल राइट अगर देखा जाए तो आर्टिकल 11 कंप्लीट था, तो 12 से लेकर के 35 के बीच में होगा। इसको बोलते हैं मौलिक अधिकार, हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। गॉट इट। एक इंसान को क्या अधिकार मिलता है, इसमें बताएंगे। एक इंसान को क्या अधिकार है, हमको बोलने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, चलने का अधिकार है, सांस लेने का अधिकार है, धर्म का अधिकार है। ठीक है, इस टाइप के जितने भी अधिकार है, समानता,
जॉब का अधिकार है, इस टाइप के जो अधिकार है ना, इसमें फंडामेंटल राइट के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं चौथे पार्ट। चौथा पार्ट को बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस में आता है भाई? 36 से लेकर के 51 के बीच में आता है, यानी 36 से लेकर के 51 के बीच में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल 36 से लेकर 51 के बीच में आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कोई भी स्टेट अपने स्टेट को डेवलप करने के लिए क्या क्या पॉलिसी अपना सकता है, और ध्यान रखना अपने स्टेट को डेवलप करने के लिए लोगों के ऊपर क्या बोल सकते हैं, अनुबंध लगा सकता है। ठीक है, मतलब अपने स्टेट को, या दूसरा हम बोल सकते हैं कि उसमें क्या हो सकता है कि जब जैसे अपने स्टेट को डेवलप करने के लिए अलग अलग टाइप के कार्यक्रम स्टार्ट किया जाता है ना। जैसे स्टेट में एग्रीकल्चर के लिए क्या होता है, किसानों को कुछ राहत दिया जाता है। डेजर्ट वाला एरिया है तो डेजर्ट अगर हो गया तो वहां पे क्या किया जाता है, डेजर्ट का भुगतान किया जाता है। इस टाइप की जो पॉलिसी स्टेट अपना सकता है। ठीक है, कहीं बाढ़ उड़ आ रहा है तो वहां पे बाढ़ क्षेत्र में नुकसान होगा तो स्टेट कुछ पैसा दे सकता है, लोगों को राहत दे सकता है। इस टाइप के जो पॉलिसी होता है ना, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर आते हैं। ध्यान रखना कि ये ऐसा पॉलिसी है ना कि इसको आप पॉलिसी लेने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, वो डिपेंड करता है कि स्टेट के ऊपर कि क्या स्टेट देगा कि नहीं देगा, स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फंडामेंटल राइट के लिए आप कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, समझ गया? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो आर्टिकल 32 में दिया गया, ये तो दिया गया, ये गरीब से गरीब आदमी सीधे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, गॉट इट? उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, टेंशन नहीं लेगा। बट आज की जो क्लास है यहाँ इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया? 4 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल तक हमने कंप्लीट किया। अब 5वां में क्या आता है, सॉरी 4 वाला में जो आता है ना, 414 जो था उसमें ए पार्ट को, इसमें क्या आता है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, और फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, वो आर्टिकल 51A है। अब आता है क्या है, पहली बार ए था। ठीक है, फर्स्ट टाइम। अब इसमें क्या आता है कि इसमें आता है कि भाई एक मौलिक जो कर्तव्य है ना, एक इंसान का क्या कर्तव्य है, टैक्स देना है। ओके, एक इंसान का क्या कर्तव्य है कि जो भी अपने हिस्टोरिकल प्लेस है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, एक इंसान का कर्तव्य है। पेड़ और नहीं काटना है, इस टाइप के इंसान का कर्तव्य है। ठीक है, अपने जो देश के राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय गीत है, उसको रिस्पेक्ट देना इंसान का कर्तव्य है भाई। उसमें तो कोई आर्टिकल या कुछ, वो तो ह्यूमन का एक नेचर है, कर्तव्य है। ठीक है, और ये भी है कि अपने कंट्री के अंदर बहुत ऐसी चीज बात है, उसको विदेश में जाके या दूसरे लोगों को नहीं बताना, ये भी इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, एजुकेशन जो है इसके अंदर लाया गया। अब आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना, वो 42nd अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट 1976 में किया गया। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट 1976 में किया गया था। ठीक है, जब 1976 में किया गया तो इसमें क्या हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। बताया गया कि कुछ ऐसे भी चीज है जो फंडामेंटल यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अलावा बच जाता है, तो ड्यूटीज क्या है कि इंसान का, इसके अंदर लाया गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब लाया गया उसमें कितने पार्ट थे, जब भी लाया गया तो उसमें कितने जोड़ा गया, तो 10 पार्ट को जोड़ा गया, यानी 10 काम थे, 1 2 3 4 से लेकर के 10 काम जोड़ा गया। लेकिन बाद में क्या होता है, एक और काम बाद में ऐड किया गया। ठीक है, बाद में एक और काम ऐड किया गया, वो 2002 या 3 के करीब उसको ऐड किया गया। समझ गया? वो ऐड किया गया कि भाई 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों, 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को पेरेंट्स क्या होगा, अनिवार्य शिक्षा दिलाएंगे। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, वो पेरेंट्स की एक ड्यूटी है। समझ गए? अब आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए। अभी कौन सा पार्ट था, ये पार्ट था आपका 4 पार्ट में, 4 पार्ट का कौन सा था, तो 4 पार्ट में ए था, 4 यानी 4 पार्ट का ए। अब आता है 5 पार्ट में, पार्ट 5 में, तो इसको बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। अब आता है कि यूनियन गवर्नमेंट कहां से कहां तक जाता है।
ध्यान रखना 52 से लेके 151 तक। ये भी याद रखना कि मैंने क्या बताया कि अभी जो 4A जो था ना वो कितना था 51 था, ये था ना 51A था, समझ गए। अब ये क्या है 52 से लेकर के 51, यानी हम बोल सकते हैं कि 99 ऐड किया गया है इसमें, 99 ऐड किया गया ना। यूनियन गवर्नमेंट में जब भी ड्यूटीज के बाद 99 ऐड करते हैं तो क्या आता है, यानी 100 ले लो, 99 का 100 ले लो, 100 ऐड करते हैं तो क्या आता है 151, यानी 52 से लेकर के 151 के बीच में क्या आ जाएगा 100 और ऐड कर दो तो आ जाता है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट, तो यूनियन गवर्नमेंट में पहला जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं द एक्सिक्यूटिव। द एक्सिक्यूटिव, द एक्सिक्यूटिव का मतलब होता है प्रेसिडेंट से रिलेटेड। तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल कितना 52 से लेकर के, अगर देखा जाए प्रेसिडेंट से रिलेटेड कहां तक आता है तो आर्टिकल 52 से लेकर के 61 के बीच में आता है। प्रेसिडेंट से रिलेटेड अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 52 से लेकर के 61 तक आता है। लेकिन एक्सिक्यूटिव की बात हो रही है तो इसमें प्रेसिडेंट प्लस प्राइम मिनिस्टर दोनों आते हैं, इसलिए 52 से लेकर के कहां तक जाएगा 78 तक। ठीक है, 52 से लेकर के 78 तक, समझ गए। तो एक्सिक्यूटिव वाला पार्ट है, ठीक है, कार्यपालिका वाला जो पार्ट है वो कहां तक है 52 से लेकर 78 तक। इसमें प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं, ध्यान रखना। मैंने बताया कि प्रेसिडेंट वाला जो पार्ट है केवल प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो 52 से लेकर के 61 के बीच में 61 इंपीचमेंट होता है, प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग चलाना 61 वाला में आता है। ठीक है, नियुक्ति क्या है, प्रेसिडेंट की राइट क्या है, इस टाइप की जो कंडीशन है उसी के अंदर आता है। 52 से लेकर के 78 के बीच में प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर का क्या पावर है, इस टाइप के, समझ गया, हटाना, इस टाइप के जो कंडीशन है वो 52 से लेकर के 78 के बीच में आते हैं। एक्सिक्यूटिव कार्यपालिका, ठीक है। दूसरा कार्यपालिका के बाद क्या होता है, दूसरा इसको बोलते हैं पार्लियामेंट। अब आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद। तो ध्यान रखना पार्लियामेंट संसद कहां तक आ जाएगा 78 तक तो हो ही गया। तो 78 के बाद क्या आ जाएगा बताओ, 78 के बाद क्या होता है 79 होगा ना, 79 से लेकर के 122 तक ये होता है संसद। ध्यान रखना पूछेगा संसद कौन कितने से कितने आर्टिकल के बीच में आता है, तो 79 से लेकर के 122 के बीच में आता है संसद। ठीक है, 79 से लेकर के आता है 122 के बीच में आता है संसद। अब आता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव, ध्यान रखना मैं जो बता रहा हूं ये भाग 5 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी बनता है तो होता है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ क्या होता है प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां केवल 123 आर्टिकल में आता है, केवल 123 आर्टिकल में। बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट मार लो। क्यों, क्योंकि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, 2-3 बार पूछा है। आप पीवाई की लास्ट 10-15 साल के देखो उसमें क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन से आर्टिकल में आता है, तो 123 आर्टिकल में आता है। अब विधायी शक्तियां का मतलब क्या होता है, विधायी शक्तियां का मतलब ये होता है जैसे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, जब भी नया लोकसभा बनता है तो राष्ट्रपति उसको सत्र को बुला सकते हैं कि भाई ये सत्र स्टार्ट करो, जैसे फरवरी से जो भी जनवरी से स्टार्ट होता है, सत्र को बुला सकते हैं। दूसरा उस सत्र को खत्म कर सकते हैं, बुला सकते हैं तो उसको खत्म कर सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं, जब भी कोई विधायक बिल आता है उसको स्वीकृति दे सकते हैं, नामंजूर कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय रिपेल कर सकते हैं, समझ गए। और क्या कर सकते हैं विधायी शक्ति का, सत्र को बुलाना, सत्र को खत्म करना, स्वीकृति देना किसी विधायक को, विधायक कोई भी चीज आता है पॉलिसी, उसको बिल कोई आता है स्वीकृति या उसको खत्म करना। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के उन्हीं के जो पावर आता है, विधायी शक्ति के पावर आता है। फिर क्या होता है कि ध्यान भी रखना रहता है कि भाई कहाँ पे क्या चल रहा है, कहीं गलत तो मिसयूज तो नहीं किया जा रहा, ये सब प्रेसिडेंट के विधायी पावर के अंदर आ जाता है। ठीक है, यानी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बीच में आता है। ध्यान रखना लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बीच में आएगा तो कौन सा 123 आर्टिकल आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, रख लेना 123 आर्टिकल में आता है।
ठीक है। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या आता है? तो फोर्थ पॉइंट में बोलेंगे यूनियन जुडिशियरी। यूनियन 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 क्या होगा? जुडिशियरी। यूनियन जुडिशियरी। तो यूनियन जुडिशियरी का मतलब होता है कि भारत का न्यायपालिका, तो न्यायपालिका अगर आएगा तो 124 से लेकर के 129 के बीच में न्यायपालिका जब भी, न्यायपालिका सॉरी 147 के बीच में, 147 के बीच में, ठीक है। न्यायपालिका जब भी आता है तो 124 से लेकर के 147 के बीच में आता है। और 124 में क्या है? मान लो नियुक्ति करना, हटाना, इस टाइप के पूरे पॉलिसी आ गया। और कुछ 129 में कुछ उसके राइट है, कुछ 142 में राइट है कि भाई उसके ऊपर अगर कोई वो करता है, आरोप लगाता है, कुछ करता है, तो उसके पास एक फ्रीडम राइट है। तो ध्यान रखना कि ये क्या आता है, 124 से लेकर के 147 के बीच में आता है। 124 से लेकर के 147 के बीच में आता है। अब पांचवा क्या होता है? कैग। कैग पांचवा क्या होता है? कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बीच में कैग की बात आती है। तो कैग वाला कौन सा आता है भाई? 148 से लेकर के 151 के बीच में। 148 से लेकर के क्या होगा? 151 के बीच में। 148 से लेके 151 के बीच में कैग की बात आता है। कैग तो समझते हो ना? कैग कैग क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है? अकाउंट देखता है, ऑडिट करता है, यही है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। कहाँ पे ज्यादा पैसा लग रहा है, कहाँ पे करप्शन हो रहा है। जैसे बिहार वार में देखिए, अभी कुछ दिन पहले न्यूज में था कि बिहार में कुछ शायद 1 लाख करोड़ रुपया का कुछ इधर उधर हुआ है, जो भी हुआ है आई डोंट नो, बट यही रिपोर्ट देता है। समझ गए? अब आते यूनियन गवर्नमेंट, हमने पढ़ लिया, ये पूरे यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है। आर्टिकल 52 से लेकर के 51 के बीच में, 51 वाला 48 से लेकर इतना। पहले हमने एक्सिक्यूटिव बताया 52 से लेकर 78 के बीच में, फिर पार्लियामेंट 79 से लेकर के 122 के बीच में, फिर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट 123, फिर क्या होता है जुडिशियरी 24 से 47, फिर कैग 48 से लेकर के 51। गॉट इट? अब आते हैं, ये क्या था हमने पढ़ा? ये पार्ट 5 पढ़ा, पार्ट हमने 5 पढ़ा, पार्ट 5 पढ़ा। अब आते हैं कि जब हमने यूनियन पढ़ लिया, पहला हमने क्या किया? यूनियन पढ़ लिया। और जब यूनियन पढ़ लिए तो उसके बाद क्या आता है? स्टेट आता है। यूनियन के बाद क्या आता है? स्टेट आता है। तो स्टेट कौन सा पार्ट में आएगा? छठा में आएगा, आएगा ना छठा पार्ट में। तो इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, यानी स्टेट गवर्नमेंट, सिंपल स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो मैंने क्या बताया था कि 52 से लेकर के 151 यानी 100 को ऐड कर दो तो क्या हो जाता है? यूनियन गवर्नमेंट आता है। यूनियन गवर्नमेंट आता है। 100 को ऐड कर दो तो उसको क्या आता है? यूनियन गवर्नमेंट आता है। अब आता है कि भाई 152 से लेकर के 152, 51 था ना, 152 से लेकर 237 के बीच में, 152 से लेकर के 237 के बीच में, 152 से लेकर 237 के बीच में, ठीक है। ये सब क्या आता है? स्टेट गवर्नमेंट की बात आती है। 152 से लेकर के 237 के बीच में क्या आता है? स्टेट गवर्नमेंट की बात आती है। 237 के बीच में क्या आता है? स्टेट गवर्नमेंट की बात आती है। अब स्टेट गवर्नमेंट में क्या हो सकता है? जैसे जनरल हो गया, फिर एक्सिक्यूटिव हो गया। एक्सिक्यूटिव अगर देखा जाए ना, एक्सिक्यूटिव अगर देखा जाए तो एक्सिक्यूटिव वाला पार्ट कहां से आता है? तो एक्सिक्यूटिव वाला आता है 153 से लेकर के 167 के बीच में, 153 से लेकर। जनरल वाला पार्ट अगर देखा जाए तो जनरल 152 में आता है, सिंपल। 152 से लेकर के 53 से लेकर 167 के बीच में आता है। और अब आता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव, द स्टेट यानी स्टेट लेजिस्लेटिव यानी स्टेट की विधायिका वाला बात है। तो जब भी स्टेट की विधायिका की बात आती है तो सिंपल है 168 से लेकर के 212 तक क्या आ जाएगा? 212 तक आ जाएगा, ठीक है। जब स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट की विधायिका की बात आ रही है, राज्य की विधायिका की बात आती है तो 168 से लेकर के 212 के बीच में आता है। अब आता है कि गवर्नर की क्या कुछ पावर हो सकती है? गवर्नर की जो पावर हो सकती है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, पावर ऑफ गवर्नर। क्या गवर्नर की क्या पावर होती है? तो 213 में, 213 गवर्नर की जो पावर है ना वो 213 में दिया गया, 213 में दिया गया गवर्नर की जो पावर है। यानी हम बोल सकते हैं राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो 213 में बताया गया। राज्यपाल की कुछ शक्तियां हैं, ठीक है। जैसे राज्यपाल की क्या शक्तियां हो सकती है? जैसे मान लो कि स्टेट में राज्यपाल है, तो हमने बताया था कि
राज्यपाल जो होता है ना, यूनियन और स्टेट के बीच में कड़ी होता है, लिंक होता है, ठीक है, राज्यपाल। अब इसमें क्या बताता है कि जैसे मान लिया कि कोई स्टेट गवर्नमेंट है तो कुछ ऐसा बिल लाया, अब राज्यपाल को लगता है कि बिल स्टेट के लिए अच्छा नहीं होगा तो उसको रोक लगा सकता है स्टेट। व्हाट इट, फिर मैंने क्या बताया, ध्यान रखना कि जो प्रेसिडेंट का पावर यूनियन में है ना, राज्य में गवर्नर का लगभग पावर वही है। सत्र अवसान बुलाना ये भी बुलाता है, खत्म करना ये भी खत्म करता है, ठीक है, किसी चीज का मांग करना ये भी करता है। इसके बाद थोड़ा सा पावर ये है कि ये क्या करता है कि अगर कोई बिल उसको लगता है गलत है तो क्या करता है, रिटर्न करेगा, लेकिन उसके बाद ये भी इसके पास पावर है को क्या करता है, उस बिल को रख लेगा, हाँ ना कुछ नहीं बोलेगा प्रेसिडेंट के लिए। गॉट इट। अब प्रेसिडेंट आएंगे उस बिल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट करते हैं, डिपेंड अपॉन प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है। छठा, अब आते हैं सतवा 237 वाला पार्ट। 7 वाला पार्ट को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। 7 वाला पार्ट को खत्म किया गया, कौन सा, 7th अमेंडमेंट 1956 में 7 वाला पार्ट को खत्म कर दिया गया। 1956 में 7 वाला पार्ट यानी 238 जो था ना उसको खत्म कर दिया गया। 7 वाला पार्ट को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। गॉट इट, 238 को खत्म किया गया। अब आते हैं 7 के बाद क्या आता है, 238 खत्म हो गया ना, तो 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है ना। 8 क्या होता है, यूनियन टेरिटरी, यानी स्टेट में क्या आ जाता है, यूनियन टेरिटरी, यूनियन की टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, टेरिटरी। अब आता है यूनियन टेरिटरी क्या होता है, संघ राज्य क्षेत्र वाला। एक्चुअली ये होता है कि आर्टिकल 239 से लेकर 239 से लेकर के 242 तक आता है, ठीक है, 239 से लेकर के 242 के बीच में आता है। इसे आप देखते हो ना कि दिल्ली के बारे में बात जब होता है कुछ तो 239 ए बी सी इस टाइप के आता है न्यूज में, ठीक है, इसमें बदलाव किया गया, ये किया गया, इस टाइप। तो यूनियन टेरिटरी की बात आएगा तो 239 से लेकर के 242 के बीच में। गॉट इट। अब आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है 9, हमने क्लास में पढ़ा इससे पहले वाला। तो 9 में क्या होता है, पंचायती राज, पंचायत, पंचायत, ठीक है, पंचायत। अब पंचायत की बात आएगा तो क्या आता है, 242 के बाद 43 से लेकर के 243 ओ तक। गॉट इट, 243 से लेकर के 243 ओ तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ओ तक आता है वो पंचायत। ध्यान रख रहे 21 विषय है पंचायत में। मैंने बताया था कि पंचायती राज वाला जो है पॉलिसी का पहला पंचायती राज, मैंने पहला जो पंचायती राज था वो क्या था, 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ बना था, राजस्थान में बना था, नागौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट। दूसरा कौन था, आंध्र प्रदेश था। पहला जो नागौर डिस्ट्रिक्ट हुआ वो पंडित जवाहरलाल नेहरू दैट टाइम, उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने उसका उद्घाटन किया था 2 अक्टूबर, ठीक है, समझ गए। और दूसरा क्या था, दूसरा मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश था उस टाइम, सेकंड जो पंचायती राज स्टार्ट करने वाला आंध्र प्रदेश, और फिर बाद में और हो गए, ठीक है। फिर मैंने उस टाइम बताया था कि तमिलनाडु में कितना था, 2 स्तरीय था, ये 3 स्तरीय था, ध्यान रखना, और वेस्ट बंगाल में 4 स्तरीय था। इस टाइप के मैंने पढ़ाया था पहली क्लास में, ठीक है। अब ये क्या था, इसका पंचायती राज के अमेंडमेंट कब किया गया भाई, 73rd अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। अब पंचायती राज लागू कब होता है भाई, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। गॉट इट। इसीलिए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को, ठीक है। अब आते हैं कि इसी में क्या जोड़ा गया भाई, इसी में जोड़ा गया 9 के पार्ट ए, 9 पार्ट ए। 9 पार्ट ए में क्या जोड़ा गया, उसको बोलते हैं म्युनिसिपैलिटीज, मुंशी, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज। अब म्युनिसिपैलिटीज के बाद नगर निगम की बात होती है। नगर निगम वाला अगर देखा जाए, ठीक है, तो होता है कि 243, वो के बाद क्या आता है, पी से लेकर के 243 जेड जी तक आता है,
गॉट इट। 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक आता है। इसमें 18 सब्जेक्ट है, इसमें 29 सब्जेक्ट मैंने बताया था, समझ गए। यानी नगर निगम की बात हो रही है, तो म्युनिसिपालिटी 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक आता है। गॉट इट, यहां तक समझ गया। ये कौन सा भाग में यानी कौन सा पार्ट में है, तो पार्ट 9 ए में है, पार्ट 9 ए में आता है। ठीक है, अब आते हैं कि पार्ट 9 ए जो कंप्लीट हो गया, तो ये कब कंप्लीट हुआ था, तो ये हुआ था 74 अमेंडमेंट 1992। ठीक है, इसमें कितने सब्जेक्ट को जोड़ा गया, तो ध्यान रखना इसमें 18 विषय को जोड़ा गया। ठीक है, और लागू कब हुआ, वही ऐसे 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। अब इसके बाद आते हैं, इसी का एक पार्ट है, कौन सा पार्ट है, बी पार्ट, यानी 9 का बी पार्ट आता है। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो रही, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात मतलब संघवाद, इसका हिंदी होता है संघवाद। अब आता है कि ये कौन से संघवाद जो है, ये कौन से आर्टिकल्स में है, क्या है। ठीक है, तो मैंने बताया था जो संघवाद है, सॉरी इससे पहले जो बताया था म्युनिसिपालिटी, मैंने बताया था कि 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक आता है। तो ये कौन से आर्टिकल में, उसके बाद ही आएगा, तो 243 कौन से आर्टिकल में, जेड जी के बाद क्या आता है भाई, जेड जी के बाद क्या आता है, एच आता है ना, जेड एच से लेकर के 243 जेड टी तक आता है। ठीक है, याद रखना। अब ये क्या हुआ कि 97th अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट, ठीक है, और एक किया गया 2011 में, 97th अमेंडमेंट 2011 में किया गया, और उसमें उस टाइम इसको ऐड किया गया। अब आता है कि 97 संघवाद में क्या आता है, तो इसमें बदलाव किया गया। पहला पॉइंट तो आता है कि आर्टिकल फंडामेंटल राइट का 19(1)(c), पहला इसमें बदलाव किया गया, यानी बताया गया कि संघवाद में यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी में बदलाव करना एक फंडामेंटल राइट है। दूसरा क्या था, इसमें क्या बदलाव किया, डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 43B, इसमें भी बदलाव किया गया। गॉट इट, आर्टिकल 43B इसमें भी बदलाव किया गया, और जो लास्ट है हमने क्या बताया 9B, इसको भी ऐड किया गया। समझ के, ये इंपॉर्टेंट रखना कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात है यानी संघवाद की बात आता है, तो उसमें फंडामेंटल राइट डीपीएसपी दोनों सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट 19(1)(c) क्या बताता है, बताता है कि संघवाद में बदलाव करना यानी संघवाद में चेंज करना एक टाइप के फंडामेंटल राइट है, और ये क्या है, डीपीएसपी वो राज का बी है, ध्यान रखना बी है, 33 मत पढ़ लेना। ठीक है, बी है, 43B। गॉट इट, ये क्या था, डीपीएसपी के अंदर भी आता है। ठीक है, समझ गया। अभी कौन सा पार्ट हमने पढ़ा, तो हमने पार्ट पढ़ा 9, हमने कौन सा पार्ट पढ़ा, तो हमने पढ़ा 9। अब आते हैं कि पार्ट 10 में क्या बताता है, तो ये बताता है एससी और एसटी का एरिया, एससी और एसटी का एरिया, एससी और एसटी का एरिया कहाँ कहाँ कौन से एरिया, जैसे असम में सब एरिया है। कौन से आर्टिकल में आता है, 43 तक पढ़ा था, तो 44 होगा, 44 244 क्या आएगा, ए तक आएगा, यानी 2 है, पहले एससी या फिर एसटी। ठीक है, एससी और एसटी। अब आते हैं, इसके बाद क्या आता है, 10 के बाद क्या आता है, 11 क्या होता है, रिलेशन यूनियन एंड स्टेट, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। अब आता है कि रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट क्या होगा, 244 हो गया, 245 से लेकर के 263 के बीच में आता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट क्या बताना है, संघ और राज्यों का संबंध, संघ और राज्यों का संबंध। तब पहला क्या आता है, पहला आता है विधायक, तो बोलेंगे द लेजिस्लेटिव, तो विधायिका वाला बात कर रहा है, तो ये क्या होता है 245 से लेकर के 255 के बीच में। ठीक है, विधायिका की बात कर रहा है, और दूसरा इसी के अंदर आता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव, तो एडमिनिस्ट्रेटिव की बात आ रहा है, तो क्या होगा 255 हो गया,
256 से लेकर के 263। कहां तक जाना था हमको? 263 तक जाना था। यानी 45 से लेकर के 263 के बीच में संघ और राज्यों के बीच का संबंध बताता है, जिसमें पहला पॉइंट विधायिकी संबंध क्या है, विधायिकी वाला संबंध क्या है, 245 से लेकर 255 यानी 11। एडमिनिस्ट्रेटिव वाला कौन सा है? प्रशासनिक वाला 256 से लेकर के 263। गॉट इट? 256 से लेकर के 263। ठीक है, अब आते हैं, ये कौन सा पार्ट था? 11। अब आते हैं 10 हो गया, 11 हो गया, उसके बाद आते हैं 12 में क्या होता है कि फाइनेंस प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रहा है। 12 तो 12 क्या होगा? फाइनेंस होगा, फाइनेंस हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, यानी प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी की बात हो गया। ठीक है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्ट की बात हो गया, कंस्ट्रक्ट की बात हो गया, आज शूट की बात हो गया, कंस्ट्रक्ट और शूट, यानी वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से रिलेटेड हो गया। शूट मतलब वाद हो गया, वाद विवाद वाला होता है ना, वाद हो गया। ठीक है, इसका मतलब होता है संविदाएं। ठीक है, इसका मतलब होता है संपत्ति और इसका मतलब होता है वित्त। ठीक है, वित्त, ये हो गया संपत्ति, वित्त और ये संविदाएं। अब आता है ये कौन, कितने आर्टिकल पे आता है? तो मैंने पढ़ा 263 पढ़ लिया था ना, तो 264 से लेकर के 300A तक, 264 से लेकर 300A तक फाइनेंस। तो पहला हम बताएंगे फाइनेंस के बारे में। तो फाइनेंस तो 264 से लेकर के 291 तक। ठीक है, फाइनेंस के बारे में बात आ रहा है, जिसमें ध्यान रखना 279 में जीएसटी की बात हो रही है ना, 279 में जीएसटी की बात हो रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री को 280 की बात हो रही है। ठीक है, फाइनेंस वाला की बात, तो जीएसटी 279 की बात हो रही है, याद रखना। दूसरा क्या है, उसके बाद क्या आता है, दूसरे का क्या आता है? तो दूसरा आता है बोरोइंग मतलब कर्ज लेना, ऋण लेना। तो कौन सा आता है भाई? 252 से लेकर के 293, दो ही आर्टिकल है, 92 और 93, 293। ये बोरोइंग, कितना ऋण लेना, किससे ऋण लेना, जैसे वर्ल्ड बैंक से, इस टाइप का। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट का मतलब होता है प्रॉपर्टी हो गया, कांस्टेंट हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया? प्रॉपर्टी, कांस्टेंट हो गया, फिर लायबिलिटी हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद लायबिलिटी के बाद क्या होता है? अथॉरिटी, ये सब जितने भी आता है। तो 294 से लेकर के 300 के बीच में आता है। ठीक है, प्रॉपर्टी, लेजिस्लेटिव, ये सब कांस्टेंट हो गया, लायबिलिटी हो गया, ये सब कितना है? ये सब आ जाता है 294 से लेकर के 300 के बीच में आता है। ठीक है, अब एक आता है प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखना, प्रॉपर्टी अलग नहीं है, एक और है, इसको मैं रब करता हूं, फिर ऊपर लिखते हैं कि क्या है भाई एक्चुअली। ठीक है, क्या है? अब आता है कि मैंने बताया कि प्रॉपर्टी वाला, तो एक स्पेशल प्रॉपर्टी के लिए बताया गया, प्रॉपर्टी वाला स्पेशल बताया गया कब? 300A को जोड़ा गया। आई थिंक 44th अमेंडमेंट, 1978 में। राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था ना, उसको हटा करके 300A जोड़ दिया गया, 300A में। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? फंडामेंटल राइट है। आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो सकता है, अलग राइट हो सकता है, बट ये फंडामेंटल तो नहीं है। समझ गए? इसमें वाद विवाद है थोड़ा सा, इसीलिए उसके बारे में हम डिटेल जब क्लास करेंगे उसके बारे में बताएंगे कि क्या है। ठीक है, अब आते हैं, हमने कितने पार्ट पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया 12th पार्ट पढ़ लिया। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद 13। ठीक है, 13 पार्ट, 13 पार्ट क्या है? तो 13 पार्ट में आता है भाई, थोड़ा सा गीला हो गया फुट।
तो पार्ट 13, पार्ट 13, ठीक है। थोड़ा सा गीला हो गया बोर्ड, ठीक है। लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब आते हैं पार्ट 13 में क्या होता है, ट्रेड। पार्ट 13 देखो यहाँ पे थोड़ा सा चल नहीं रहा, ठीक है। इसमें क्या आता है, पहला ट्रेड, ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है। फिर क्या आता है, कॉमर्स, फिर क्या आता है, कॉमर्स। फिर तीसरा क्या आता है भाई, इंटर कोर्सेस, इंटर कोर्सेस, ठीक है। थर्ड आता है इंटर कोर्सेस हो गया, विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विदिन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया, ठीक है। टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। पार्ट थर्ड में आता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कॉमर्स, ट्रेड, व्यापार करना, इस टाइप के जो कंडीशन है वो किस में आता है, पार्ट थर्ड में आता है। तो कहां तक आएगा भाई, 301 आर्टिकल से लेकर 307 तक, 301 आर्टिकल से लेकर के 301 से लेकर के 307 के बीच में आता है। आर्टिकल 301 यानी 301 से लेकर के 307 तक ये आता है, ट्रेड की बात हो रही है। 301 से लेकर के 307 तक ट्रेड की बात हो रही है। अब आता है कि 14, हाँ यहाँ सही हो गया 14, ठीक है। अब 14 वाला में क्या आता है, इसमें बताते हैं सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, सर्विस, सर्विसेस अंडर यूनियन एंड स्टेट, सर्विस यूनियन एंड स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। यहां देखो गिला ही है, यूनियन एंड स्टेट की बात हो रही है, एंड स्टेट, यूनियन एंड स्टेट की बात हो रही है, यूनियन एंड स्टेट की बात। तो ये कहां तक होगा भाई, आर्टिकल 308 से लेकर के, आर्टिकल 308 से लेकर के 323 के बीच में होता है, सर्विस अंडर एंड यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। तो पहला क्या आता है, पहला पॉइंट आता है सर्विस देना, सेवा, सर्विसेज, सर्विसेज क्या होगा, 308 से लेकर के 314 तक, 314 तक, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है ना सेकेंड पार्ट, अब आता हम पढ़ते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी 315 से लेकर के 323 के बीच में आता है, 323 के बीच में आता है, ठीक है। 315 से लेकर के 323 के बीच में आता है यूपीएससी, यूपीएससी, ठीक है। 315 से लेकर के 323 के बीच में आता है, समझ गए। ये कौन सा पार्ट था, ये ध्यान रखना, यूपीएससी किस पार्ट में आता है, तो 14 में आता है, 14 पार्ट में आता है, ठीक है। आर्टिकल 315 से लेकर के 323 के बीच में आता है, समझ गए। पार्ट 14, और क्वेश्चन आते हैं, बहुत से क्वेश्चन पूछे, आरओ में शायद पूछा है, ठीक है, कौन से पार्ट में आता है, ठीक है। मैचिंग वाला आई थिंक आरओ पूछा था। अब आते हैं कि 14A, 14A यानी 14A क्या बदलाव किया गया, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल की बात किया गया, 14A इसमें ट्रिब्यूनल की बात किया गया, ट्रिब्यूनल की बात, ट्रिब्यूनल। अब 14A ट्रिब्यूनल में कौन सा आर्टिकल आते हैं, तो ट्रिब्यूनल में आर्टिकल कौन से आते हैं भाई, तो 323 तो पता ही था, 323A और 323B यानी दो आर्टिकल आते हैं, 323A और 323B यानी दो आर्टिकल इसमें आते हैं। अब आता है ट्रिब्यूनल क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
ध्यान रखना, ट्रिब्यूनल क्या हुआ कि एनजीटी, नेशनल अलग से मैं बता रहा हूं, नेशनल ग्रीन, ठीक है, यानी ट्रिब्यूनल। क्या किया गया कि 2010 में बताया गया कि भाई अपने यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली एनसीआर से लेकर के या कोई भी जगह है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया, बताया गया कि यहाँ पे कितने फॉरेस्ट को कटिंग किया जाता है, कितने फॉरेस्ट कम हुए, कितने फॉरेस्ट बढ़े हैं, उसकी देखरेख करने वाला एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। ट्रिब्यूनल का पावर ज्यादा होता है, लगभग उनके बताया जाता है कि इन लोग का पावर लगभग सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उस टाइप के लोग का पावर होता है, मतलब उतनी पावर दिया जाता है। ऐसा नहीं वो डिसीजन देते हैं, बट उतना पावर आता है लोग पास, ठीक है। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना? 2010 में। एक नया क्वेश्चन, एनजीटी कब बना? 2010 में। किस पार्ट में आता है? तो 14A पार्ट में आता है, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B, ठीक है, 14 में। अब आता है, इसके बाद आता है 15 पार्ट। 15 पार्ट में कौन आता है? जो सबसे अभी न्यूज में चल रहा है, उसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, चुनाव आयोग, इसका हिंदी है चुनाव आयोग। कौन सा आर्टिकल है भाई? 324 से लेकर के 329A के बीच में आता है। 324 से लेकर के 329A के बीच में आता है, ठीक है। 300 क्या है? एक संवैधानिक पार्ट है, समझ गया ना। अब इसमें आता है कि अब ये जैसे ये आएगा कि इलेक्शन कमीशन का कितने साल टेन्योर्स रहता है, तो 6 वर्ष 65, उनके जो सपोर्टिव रहते हैं तो कितने रहता है? 6 वर्ष 62, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल। यहाँ हमने पहले क्लास में पढ़ाया भी है, हमने स्टार्टिंग में पॉलिटी को देखो, एक 2 क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन वाला है वही हमने पढ़ा दिया टोटल, तो उसको भी देख लेना एक बार, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन हो गया 324 से लेकर के 329A तक, ठीक है। ये कौन सा पार्ट में आता है? मुझे लगता है वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है, कौन से पार्ट में आता है, ठीक है। अब क्या है, अभी प्रेजेंट में इलेक्शन ज्ञानेंद्र है कुमार जो भी, ठीक है, या सिंह साहब जो भी है, ज्ञानेंद्र उनका नाम है। तो ये क्या है, उनके बारे में पूछ सकता है, प्रेजेंट में कौन है, उनकी कितने साल टेन्योर रहता है, कौन से आर्टिकल्स में आता है, कौन से भाग में आते हैं, समझ गए। तो ये आप कर लेना, ठीक है। अब आते हैं पार्ट 16 में, अब आते हैं इसके बाद पार्ट 16 में। तो स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, स्पेशल प्रोविजन दिया गया, स्पेशल प्रोविजन दिया गया। अब स्पेशल प्रोविजन क्या दिया गया? तो स्पेशल प्रोविजन दिया गया, कुछ वर्गों को बताया गया कि विशेष प्रावधान है, कुछ वर्ग है SC ST या कुछ ऐसे भी ट्राइबल्स वाले एरिया में है, तो उनको स्पेशल प्रोविजन दिया गया, स्पेशल प्रोविजन दिया गया। तो स्पेशल प्रोविजन रिलेटिव टू टेरिटरी, वही हो गया स्पेशल प्रोविजन रिलेटिव टू टेरिटरी। ये कौन से आता है? 300, तो हम बोलेंगे 29 तो हो गया, तो 330 से लेकर 342 के बीच में आता है, 330 से लेकर के 342 के बीच में आता है स्पेशल प्रोविजन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी, समझ गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट था। 16 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 15 ज्यादा इंपॉर्टेंट था, 14 ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब आते हैं 16 के बाद हम आते हैं 17 के बारे में। तो 17 में क्या करता है? 17 भी इंपॉर्टेंट है। तो 17 में क्या है भाई? इसमें बताता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होना चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ध्यान रखना, हिंदी में लिखा राजभाषा, आई थिंक गलत है। ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी राजभाषा नहीं होता, राजभाषा तो है नहीं, मुझे तो लगता है कि गलत है, लिखा है हिंदी में जो भी राजभाषा है। तो 200 अभी क्या है, चलो ये है 342 तक हो गया था, 343 से लेकर के 351 के बीच में, 343 से लेकर के 351 के बीच में। तो पहला आता है कि लैंग्वेज ऑफ, पहला आता है लैंग्वेज ऑफ यूनियन का। तो यूनियन के क्या होगा? 343 से लेकर के 345 के बीच में, 44 के बीच में, 344 के बीच में, ये यूनियन का होता है। दूसरा आता है लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज
लैंग्वेज ऑफ रीजनल, रीजनल वाला समझते हैं ना, रीजनल लैंग्वेज ऑफ रीजनल, ठीक है, यानी रीजनल लैंग्वेज के बारे में बात आ रहा है। तो 344 के बजाय 45 से लेकर के 347 के बीच में, 47 के बीच में ये रीजनल लैंग्वेज है। जैसे यूपी का लैंग्वेज हो गया, बिहार का लैंग्वेज हो गया, तमिलनाडु का हो गया, केरला का हो गया, वहां का लोकल लैंग्वेज, ठीक है, ये होगा रीजनल मतलब लोकल लैंग्वेज, ठीक है। अब इसमें आता है तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एक्स्ट्रा जितने भी कोर्ट है कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं भाई, तो ये आते हैं 348 से लेकर के 349 के बीच में, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सब किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, 348 से लेकर के 349 के बीच में आते हैं। अब आते हैं उसके बाद चौथा पार्ट है स्पेशल। क्या है स्पेशल डायरेक्टिव, क्या होता है स्पेशल डायरेक्टिव, स्पेशल डायरेक्टिव, डायरेक्टिव स्पेशल डायरेक्टिव क्या होता है भाई, तो ये आता है 350 से लेकर के 351 के बीच में आता है। 300 स्पेशल डायरेक्टिव हो गया, 350 से लेकर के 300 का, यानी विशेष निर्देश बोलते हैं इसको, विशेष निर्देश बोलते हैं। 350 से लेकर के 351 के बीच में क्या आ गया, विशेष निर्देश। गॉट इट। तो हमने कितना पार्ट पढ़ा, 17 पार्ट में लैंग्वेज आता है। 14 में हमने क्या पढ़ा, यूपीएससी। 15 में क्या पढ़ा, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और उसके बाद 16 में हमने क्या पढ़ा, तो 16 में पढ़ा स्पेशल प्रोविजन ऑफ रिलेटिव किसमें, यूनियन स्टेट के बारे में। कुछ स्पेशल प्रोविजन दिया गया है कुछ स्टेट को, यूनियन को। जैसे मान लो कि पहाड़ी वाला एरिया है तो उसको होता है ना स्पेशल राज्य की दर्जा दे देना, तो स्पेशल राज्य की दर्जा बिहार मांग करता रहता है कि स्पेशल राज्य की दर्जा हमको दे दो, तो इस टाइप के जो होता है कंडीशन, वो पार्ट 16 में आता है, समझ गया। तो पार्ट 16 में आ गया स्पेशल राज्य की दर्जा वाला से रिलेटेड। और 17 हमने पढ़ लिया, 17 हमने लैंग्वेज में पढ़ा। 300 कहां से, 343 आर्टिकल से लेकर 351 तक पढ़ा था। 44 45 दो आर्टिकल हमने यूनियन का लैंग्वेज हो गया, 45 से पढ़ लिया, 46 47 जो भी है 45 से 47 के बीच में हमने क्या पढ़ा, रीजनल के बारे में। और 48 से 49 हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एक्स्ट्रा कोर्ट के बारे में। फिर 50 से 51 के बारे में स्पेशल, किसके बारे में, स्पेशल डायरेक्टिव के बारे में, यानी विशेष कुछ, ठीक है, विशेष। अब आते हैं कि पार्ट, कौन सा पार्ट है भाई, पार्ट 18। पार्ट कौन सा है भाई, 18। तो पार्ट 18 में क्या बताता है, इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी के बारे में, ठीक है, इमरजेंसी, इमरजेंसी, ठीक है। 3 टाइप के इमरजेंसी होते हैं। एक को बोला जाता है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और फिर दूसरा क्या होता है भाई, फाइनेंशियल हो गया ना, अब एक्सटर्नल बोला जाता है, एक्सटर्नल हो गया। और फिर हो गया रीजनल, इंटरनल। तो फाइनेंशियल वाला और एक्सटर्नल वॉर के का, और इंटरनल को एक्चुअली इंटरनली कलह जो होता है उसको हटा दिया गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे 3 है एक्चुअली अगर देखा जाए तो। क्या है, फाइनेंशियल, एक्सटर्नल वॉर और हो गया इंटरनली कलह, पहले था 1978 से पहले, तभी भी इमरजेंसी लगाया जाता था। अब आता है कि कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है, तो 352 से लेकर के 360 के बीच में आता है। 352 से लेकर के 360 के बीच में आता है। 352 से लेकर के 360 के बीच में आता है। 352 से लेकर के 360 के बीच में इमरजेंसी आता है, ठीक है, इमरजेंसी। अब आते हैं कि इसके बाद आते हैं हम क्या पढ़ेंगे, 19 18 था ना, तो 19 हो गए। 19 में क्या पढ़ेंगे, मिसलेनियस पढ़ लेते हैं। मिसलेनियस, मिसलेनियस। तो मिसलेनियस वाला क्या है, तो मिसलेनियस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परकिंड अपवाद, सिंपल अपवाद वाला, कुछ जो बच गया वो 361 से लेकर के 367 के बीच में आता है। अपवाद जो होता है ना 361 से लेकर के 367 के बीच में आता है। अपवाद कुछ जो बच गया, इसके अलावा जो बच जाते हैं। 366 आर्टिकल, 365 आर्टिकल क्या बताता है, वो बेसिकली इमरजेंसी से रिलेटेड है, बट इसके अलावा अपवाद जो बच गए वो आ गए। अब आते हैं 20 पार्ट। 20 में देखो, तब 20 वाला पार्ट क्या बताता है, तब 20 वाला पार्ट बताता है कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन 368 आर्टिकल में ये बताता है, गॉट इट। 368 आर्टिकल बताता है कि संविधान संशोधन कर सकते हैं। और संविधान संशोधन के लिए मैंने पहले क्लास में कराया है कि क्या क्या पॉलिसी है। ध्यान रखना कि संविधान को संशोधन करना है तो लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से पास कराना पड़ेगा, गॉट इट। संविधान संशोधन जो बिल होता है वो प्रेसिडेंट के पास फिर संविधान संशोधन बिल लोकसभा राज्यसभा में स्पेशल कराया जाएगा। दूसरी बात, अगर लोकसभा राज्यसभा में वो क्या हो गया, स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, उसको भेज दिया जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट फिर उसको साइन करेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट उसको लौटा नहीं सकते, स्पेशल मेजोरिटी हो गई। दूसरी बात है कि संविधान संशोधन बिल जो है, इसमें क्या होता है कि दोनों सदन को ज्वाइंट मीटिंग बैठाने का इसमें पॉलिसी नहीं है कि दोनों सदन ज्वाइंट मीटिंग बैठा है, अगर किसी चीज पे राय नहीं हो रहा तो ज्वाइंट मीटिंग बैठे। संविधान संशोधन में नहीं है, गॉट इट। नॉर्मल में है, ऑर्डिनरी बिल में है, ये सब में है, मनी बिल में नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। यानी ज्वाइंट मीटिंग की बात नहीं हो रही है, मोटा मोटी, ठीक है। अब आता है कि ये कौन सा अमेंडमेंट जो आता है ना, 20 वाला भाग में आता है, पार्ट 20 में आता है, ठीक है। पार्ट 20, गॉट इट। पार्ट 20, पार्ट 20 के बाद क्या आता है, पार्ट 21 टेम्पोररी। पार्ट 21, पार्ट 21। तो पार्ट 21 क्या बताता है, इसमें बताता है अस्थायी संक्रमण यानी टेम्पोररी के बारे में बताता है, टेम्पोररी, ठीक है। यानी टेम्पोररी क्या है भाई, ट्रांजिशन, टेम्पोररी ट्रांजिशन, टेम्पोररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन, एंड स्पेशल प्रोविजन, ठीक है। स्पेशल, टेम्पोररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन, टेम्पोररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन, टेम्पोररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन। कौन सा आर्टिकल 68 तक हो गया था ना, 369 से लेकर के 392 तक, 1992 तक, 369 से लेकर के 392 तक। इसको क्या बताया कि अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध। उतना हिंदी मत पढ़ना, टेम्पोररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन ज्यादा सही लग रहा है पढ़ने में। तो 369 से लेकर के 392 के बीच में आता है टेम्पोररी वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 22 और लास्ट पार्ट, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं कि भाई जैसे कमेंसमेंट करते हैं ना, इस टाइप के प्रोविजन। अथॉरिटी हो गया, टेक्स्ट ऑफ द हिंदी, इसमें बताता है कि भाई संक्षिप्त यानी छोटा कर लेना, छोटा सा। और इसमें बताता है संक्षिप्त आय से रिलेटेड हो गया, प्रारंभ करना है, हिंदी टेक्स्ट वाला, ये सब की बात में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी क्या है, 393 से लेकर के 95 के बीच में, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ 22 तक पढ़ाया और आपने बताया था कि भाग अभी कितने भाग है, हमने बताया था कि स्टार्टिंग में तो 22 था, लेकिन अभी 25 है, तो यहाँ तभी 22 ही पढ़ा। तो मैं बताता हूँ, पहला हमने क्या प्रोविजन बताया था, हमने बताया कि ये बताया था ना, 51 ये बताया था ड्यूटीज के बारे में। दूसरा हमने क्या बताया, 9 ए और बी बताया था। पहला तो बताया था म्युनिसिपालिटी, और दूसरा क्या बताया था, संघवाद से रिलेटेड बताया था ना 3। तो 3 इसको ऐड कर दो ना, आर्टिकल उसके बदल जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो 3 इसको ऐड करो, ठीक है। तो हो गए ना 25, 22 3 25, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है क्लास, अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, लगता क्या है 100%, आज नहीं आ रहा समझ, 10 दिन बाद आएगा, 1 महीना बाद आएगा, साल भर बाद आएगा, लेकिन एक क्लास इंपॉर्टेंट है और रहेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग को फायदा हो रहा है, तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और जहां पे कोई भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट भी कर दिया करो कि भाई देखो यहाँ ये प्रॉब्लम है, मैं हर चीज का सलूशन दूंगा, टेंशन मत लो। जितने यूट्यूब पर पढ़ाते हैं उससे थोड़ा सही दे दूंगा, ठीक है, एक्सपीरियंस अपने पास। तो ये क्या है, जितना समझ में आ रहा, जो नहीं आ रहा उसको आप बताओ कि मैं उसको बता दूंगा। अगले क्लास में जब आऊंगा तो उसको 2 मिनट में उसको क्या कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा कि ऐसा ऐसा,
समझ गया? अगर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।